इस मेले नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फांसी का नारा है। स्वागत है। पीछे आ जाओ, पीछे। ऐसे खड़े नहीं, केवल खड़े रहो, हाथ लगाना जरूरी नहीं। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तो हम भी खींच रहे हो, तमाशा बना साथियों, आप जितने साथी बरबर करो हो, सभी लोगों को निवेदन है, आप लोग अपना वोट के अधिकार पर आपके पास सरकार गिराने का, सरकार बदलने का, सरकार बनाने का अधिकार है। आपके पास सरकार बनाने का और बिगाड़ने का अधिकार अगर खत्म हो गया तो फिर तो आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। क्या करना होगा? पहली बात तो इस घोटाले के बारे में सारे देश के लोगों को जगाना होगा, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग को लिख कर देना होगा कि आप ईवीएम मशीन ही रखना चाहते हो, ठीक है, रख लो, मगर वो ईमानदार मशीन होनी चाहिए। और ईमानदार मशीन होना चाहिए तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार बहाल किया गया है। तो मेरा मौलिक अधिकार है और भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अगर सुप्रीम कोर्ट की है आर्टिकल 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो तो हमारी रक्षा करने के लिए सामने आना होगा। और 3 जज का पैनल मिनट टू मिनट मॉनिटर करने के लिए बनाना होगा, तब जाकर हमारे वोट की सुरक्षा होगी। ये दूसरा काम करना होगा। यदि चुनाव आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो भारत बंद करेंगे, तो हम भारत बंद करेंगे। आपको याद होगा हमने भारत बंद करवाया था, सीए के मुद्दे पर भारत बंद करवाया था। बहुत बड़ा भारत बंद हो गया था, विशाल भारत बंद हो गया था। और उस भारत बंद की वजह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी, इनका पास किया हुआ कानून हमने डब्बे में गोल कर दिया, बंद कर दिया। अभी तक राष्ट्रपति की अधिसूचना उस कानून को लागू करने वाली नहीं निकली। हमारे भारत बंद की वजह से वो कानून अभी डब्बे में गोल है, बंद है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, स्वीकार है, मंजूर है। नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, उसका कानून हमने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम भी ताकतवर है, ज्यादा नहीं, 1 इंच तो ज्यादा होगा तब तो रोका, बहुत ज्यादा नहीं, 1 इंच तो ज्यादा होगा तब तो रोका। इतनी बड़ी ताकत रखने वाले लोगों का कानून, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून रोका, अभी तक लागू नहीं कर पाए, लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि ये कानून SC ST OBC के विरोध में है। आरएसएस ने प्रोपेगेंडा किया, ये कानून मुसलमानों के विरोध में है। गलत बात है। ये कानून हमने जाके छानबीन किया तो पता चला कि आसाम में 19 लाख 48 हजार लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें 5 लाख मुसलमानों को नागरिक अधिकार से वंचित किया। उसमें 14 लाख 48 हजार SC ST OBC के। तो इसका मतलब है सीए कानून ने 75% हमारे नागरिकों को भारत का नागरिक मानने से ही वंचित कर दिया। भयंकर कानून आरएसएस बीजेपी ने पास किया, नहीं तो मुसलमानों के विरोध में SC ST OBC आरएसएस के लिए क्या है? हिंदू। क्या है? हिंदू। अधिकार देने के लिए नागरिक ही नहीं है, मुसलमान के विरोध में फसाद करने के लिए हिंदू। कितने हमारे SC ST OBC को समझ में आता है कि हम तो इस्तेमाल करने के लिए हिंदू है।
अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं है। अगर मुसलमान के विरोध में फसाद करना है, मारना है, काटना है, तो हम हिंदू है। आपने कभी देखा कोई पंडित जी जो है फसाद में पकड़ा गया? सुना कभी? SC ST OBC पकड़ा गया। क्यों? एक हिंदू नाम का भूत इनके ही शरीर में घुस जाता है। ये जो SC ST OBC है, ये हिंदू नाम का भूत जो है सबसे ज्यादा SC ST OBC के ही शरीर में घुसता है। और जब ये फसाद करते हैं तो फिर पुलिस वाले इनको पकड़ते, तो स्वाभाविक है। पंडित जी घर में रहता है, बोलता अभी SC ST OBC मैदान में है, आपको जाने की जरूरत ही नहीं। ब्राह्मण कभी भी हिंदू नहीं रहता। ब्राह्मण जन्म से भी ब्राह्मण रहता है, और जीवित रहता है तब भी ब्राह्मण रहता है, मरने के बाद भी ब्राह्मण नहीं रहता है, क्योंकि उसके संस्कार ब्राह्मण के ही होते हैं। आप लोगों के कुछ नहीं, शुद्र है, अछूत है, ये छूने लायक नहीं है, तब भी साले हिंदू बने रहते हैं। गधे की औलाद नहीं बोलूंगा, है? गधे की औलाद नहीं बोलूंगा, समझदार लोग हो। जानने की जरूरत है, इसलिए ये बात आपको समझा रहा हूं कि यदि चुनाव आयोग ने भारत बंद करने के बाद भी नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। ये छुप के नहीं बोल रहा हूं, ऐलानिया बोल रहा हूं। भाई सारी दुनिया में जा रहा ना, पूछ ले, रिकॉर्ड पुलिस वालों को जा रहा ना, हाँ पुलिस वालों को जा रहा है, पुलिस वालों को मालूम है, फोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ पुलिस वाले मैं बताना नहीं चाहता था, बताता सही है, हमारा नाम मत बताना। मैंने कहा केवल पुलिस शब्द उपयोग करूंगा, तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। पुलिस वाले भी मानते हैं। मैंने पूछा, मैं जो बोल रहा हूँ सही कैसे? ये नहीं बोल सकते, आप सारा का सारा बता दो। हमारी निगरानी से चुनाव होता है, मशीनें लाई जाती है, मशीनें इधर उधर, हम ही तो देख रेख करते हैं, तो हमको तो सब पता है। एकदम सही बात है। नागपुर में एक गडकरी है ना मिनिस्टर, चुनाव होने वाली मशीनें वाले, जब काउंटिंग हुआ तो मशीनें सारी कुछ और ही आई, काउंटिंग में मशीनें कुछ और ही आई। नाना पटोले जो वहां बीजेपी के अंदर था पहले, उसने कहा ये मशीन तो मेरे रिकॉर्ड में, चुनाव आयोग ने जो मशीनों का रिकॉर्ड मुझे लिख कर दिया, ये मशीन तो है ही नहीं। नहीं यही है, आपको है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हो गया। ये सारा खेल चल रहा है। आप सोचते होंगे कि ये चल कैसे रहा, इतना सारा मामला। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, दो पार्टियों को इसका फायदा हो रहा है, इसलिए दो पार्टी के लोग जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चला रहे हैं। यूरोप में बंद हो गया, सारे दुनिया में बंद हो गया, मगर भारत में कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इसको चला रहे हैं। जो कांग्रेस गठबंधन में छोटे दल शामिल है, वो क्यों चुप है? वो सोचते हैं कि 100% कांग्रेस को फायदा होगा, 10% हमको भी हो जाएगा। साले भागते भुगते के लंगोटी ठीक है, कांग्रेस को ज्यादा होगा, हमको थोड़ा होगा, मगर हमको भी होगा। कांग्रेस का कुछ लक्का बन जाएंगे, हमें भी थोड़ा होगा। बीजेपी के साथ छोटे दल है, उसको भी छोटा फायदा होता है, इसलिए ये संकट ज्यादा गहरा है। इसलिए राजनीतिक पार्टी के लोग स्टैंड नहीं ले रहे। जन आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं, इसलिए मामले को जन आंदोलन की दिशा में ले जाना होगा। और जन आंदोलन की दिशा में ले जाने के लिए ईवीएम मशीन फोड़ना होगा। अब ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए क्या करना होगा? शेड्यूल कास्ट के 15 लाख बूथ पर, 15 लाख बूथ रहेंगे, 15 लाख बूथ पर शेड्यूल कास्ट के लोग तैयार करने होंगे। तैयारी करने का आदेश हमने दे दिया है। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख, नॉमिनी ट्राइब के 15 लाख, एमबीसी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख,
महिलाओं के 15 लाख, विद्यार्थी युवा बेरोजगार के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख, एक बूथ फोड़ने वाले 7, एक बूथ फोड़ने वाले 7। आपको वोट डालने के लिए जाना है, वोट डालना है, क्योंकि वोट डालने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई पावर नहीं कि आपको रोक लगाए। फंडामेंटल राइट, आपको जाने देना, रोक नहीं लगा सकते। आप गए, आपके पास कोई हथियार की जरूरत नहीं है, ईवीएम फोड़ने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस इधर देखते, इधर तो कुछ है ही नहीं, तुम आदमी तो अमन में श्रम का दिख रहा है मगर कुछ है ही नहीं। जाओ, इधर है, ब्रेन में है, वो साला कैसे पकड़ेगा? जाने का, वोट डालने का, डालने के बाद मशीन उठाने का, उठाकर जमीन पर पटक देने का। बहुत सेंसिटिव मशीन होती है, बंद हो जाएगी। 15 लाख मशीनें बंद होते ही चुनाव बंद हो जाएगा, और चुनाव बंद होने के बाद चुनाव आयोग और भारत सरकार बैठेंगे कि भारत की प्रजा ईवीएम मशीन को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या करना होगा? बैलेट पेपर लाना होगा, और इस तरह से बैलेट पेपर आएगा। बैलेट पेपर आएगा तो आप लोग चुनाव जीत सकते हैं।